चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि दुखानि च। अर्थात भाग्य चक्र जैसा ही घूम रहा है, उस पर किसी का वश नहीं है बेटी। बड़ी बहू सुनो, जाओ बहू, छोटी बहू को यहाँ लेकर आओ। गुरुदेव, आपको तो सब कुछ पता है, आजकल पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती और हम सबकी बहुत इच्छा है कि पिताजी दास परिवार के उत्तराधिकारी को देख सके। हाँ गुरुदेव, वो तो नाती का चेहरा देखने के लिए कब से व्याकुल है। उधर मेरा दामाद चिंता करते करते टूटता जा रहा है। एक उत्तराधिकारी के न आने से ये सारी जमीन जायदाद सब कुछ। पता है बेटी, पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं। आओ छोटी बहू, आओ बेटी, प्रणाम करो। ओ बड़ी बहू, छोटी बहू का बाया हाथ गुरुदेव के आगे उठा। मैंने तो पहले ही कहा है बेटी कि तुम पूर्ण आधार हो। रोज जनार्दन जी की पूजा करती हो, गोपाल को जी जान से पुकारती हो। देखना, जनार्दन जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी बेटी। गुरुदेव, तो इस बार क्या हम लोग पोते का चेहरा देख पाएंगे? लड़का होगा? सब ठीक हो जाएगा बेटी, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। गुरुदेव, क्या आप एक बार मान्ना महल जाएंगे? वो तो चल के आ नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक बार मान्ना महल जाएं, उनको जरा आशीर्वाद दे आए तो। जरूर जाऊंगा बेटी, अभी ही जाऊंगा। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं खुद जाके मान्ना महाशय को देख कर आऊंगा। आइए आइए गुरुदेव। ओ बड़ी दीदी, आ जाइए। आइए। क्यों गोपाल एक दिन भी नहीं आ रहे हैं? उससे हर एक समस्या मिट जाती। कहाँ कमी रह गई है? देवर जी, देवर जी, गुरुदेव आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। आइए गुरुदेव, आइए आइए। नमस्कार गुरुदेव। बस 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 मान्ना महाशय, बस उठने की जरूरत नहीं। मैं तो वैसे भी जनार्दन जी के आगे दोनों वक्त प्रार्थना कर रहा हूं। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? बस
बस चल रहा है। जनार्दन जी की जैसी इच्छा है। माँ, वैद्य जी आ जाए थे? हाँ, आए थे। कुछ पाचन वगैरह देकर गए हैं। उसके बारे में प्रीतराम तुम इतना सोचो मत। आप बैठिए गुरुदेव। बैठिए हाँ, बैठिए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए मानना महाशय, सुना है आपको कुछ पूछना है मुझसे। हाँ गुरुदेव, उससे पहले आप थोड़ी सेवा ले लीजिए। मैंने सेवा की व्यवस्था कर रखी वो सब है। बाद में होगा बेटी, पहले जरा मानना महाशय की बात सुन लो। गुरुदेव, जब चंदर की पत्नी को इस घर में बहू के तौर पर लाया गया था, उससे पहले मैंने उसकी कुंडली देखी थी। छोटी बहू की कुंडली में पुत्र लाभ था, लेकिन इतने साल बीत गए, चंदर के बेटे का चेहरा नहीं देखा। सच कहूं तो इस विषय को लेकर मैं भी बहुत विचलित हूं। इतना बड़ा व्यापार, संपत्ति, ये सब संभालेगा कौन? चंदर के बाद ये सब गोरों के हाथ में चला जाएगा। मानना परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। क्या इस तरह से दास परिवार का भी अंत हो जाएगा? ये सब सोच के रात को मुझे नींद नहीं आती है। तो क्या मेरी कुंडली देखने में भूल हुई थी? नहीं मानना महाशय, आप निश्चिंत रहिए। आपकी कुंडली देखने में कोई भूल चूक नहीं हुई। छोटी बहू के भाग्य चक्र में पुत्र योग स्पष्ट है। अब सिर्फ समय का इंतजार है। आप लोग सिर्फ जनार्दन जी को पुकारते रहिए। लेकिन गुरुदेव, आप चुप मत रहिए, बताइए। एक बाधा है। बाधा? हाँ बेटी, बाधा ना होने से लोग ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे, इसीलिए ईश्वर सबके भाग्य में बाधा लिख देते हैं। और वो बाधा वो खुद ही दूर करने की व्यवस्था करते हैं। गुरुदेव, इस बाधा को दूर करने का कोई उपाय बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अभय, पता है अभय, गुरुदेव ने मानना महल में जाकर बताया है जेठ जी के परिवार में बेटा आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत बाधाएं हैं। क्यों आप बार बार इस तरह मेरे जले पर नमक छिड़कने आ जाती हैं? बताइए। आपको अच्छी तरह पता है कि ये सब बातें सुनने से मेरे दिमाग में आग लग जाती है। मेरा मन करता है राजचंद्र दास को इसका मुंह तोड़ जवाब। दिमाग शांत कर, दिमाग शांत कर, दिमाग गर्म करके फायदा नहीं। दिमाग शांत रख सकता हूँ? उस राजचंद्र और उसकी पत्नी ने मेरे बेटे पर षड्यंत्र करके इस घर से निकाल दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब अपने बेटे को लेकर मेरे आंखों के सामने तमाशा करेंगे। ये सब जानने के बाद मैं दिमाग शांत कैसे रखूं? बुरा मत मानना अभय, और कोई उपाय है क्या हमारे पास? बताना। तू एक काम कर अभय, तू जाके समधी जी से बात कर ले। बता दे अगर तेरी पत्नी नहीं आई तो तू उसे क्या देगा? इतने सालों से बोलता तो आ रहा हूँ मैं। उन्हें समझ में आ गया है कि इस घर में ताऊ जी की अनुमति के बगैर कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और ताऊ जी तो हमेशा अपने बेटे की बात का ही विश्वास करते हैं और ससुर जी भी वही करते हैं। नहीं तो भैया के कहने पर अपनी बेटी को यहाँ भेजा था क्या? मेरी किस्मत ही खोटी है। हर तरफ से वंचित हो रहा हूँ, हर तरफ से। नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। हमारा सर्वनाश करके जेठ जी उत्तराधिकारी का चेहरा देखेंगे। किसी भी हाल में नहीं होगा अभय, मेरी बात सुन ले। आसमान में चांद सूरज है, धर्म की लाठी में आवाज नहीं। उन पर हमारा श्राप लगे।
छोटी, तू और अभय हमारा भला चाहती ही नहीं है। ये तो मुझे पता था, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा सर्वनाश चाहते हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सोच भी नहीं पा रही थी। गुरुदेव जा रहे हैं, मैंने सोचा तुझे बुला लूं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन यहाँ आके अपने कानों से जो सुना, नहीं नहीं नहीं, इसके बाद उनके साथ मुझे बात करनी ही पड़ेगी। दिल में इतना विष लिए तुम लोग और हम लोग साथ में एक ही घर में कतई नहीं रह सकते, किसी हाल में नहीं। माँ आप शांत हो जाइए। माँ आप ये क्या कह रही हैं? चुप हो जाओ छोटी बहू, अब मुझे सही निर्णय लेना पड़ेगा। भूलना मत, ये दास परिवार के कल्याण और अकल्याण का प्रश्न है। तुम लोग में से कोई भूलना मत कि इस दास परिवार की मालकिन मैं हूँ, ये जोग माया दासी। इतने सालों से इस घर परिवार को मैंने अकेले ही संभाला है, बहुत सहन किया है, बहुत, लेकिन इतना बड़ा अधर्म नहीं नहीं नहीं, नहीं सहन कर सकती। ये किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता। बड़ी माँ आप हमें गलत समझ रही हैं। अब है क्या सही है और क्या गलत है, ये समझने की क्षमता मुझ में है। जो समझना था मैंने वही समझा है। तुम्हें और चंदर को मैंने कभी अलग नजर से नहीं देखा है बेटा, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ने हमेशा हमें पराया ही समझा है। हाँ देखिए बड़ी माँ, पिताजी हमेशा आप लोगों के बारे में बात करते हैं। पिताजी कहते हैं कि चाचा जी और आप इस दास परिवार की मुखिया हैं। देवर जी की बात तुम लोग बिल्कुल नहीं मानते हो, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। देवर जी मेरे भाई समान हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी ये माँ, इसने हमेशा हम लोगों को सिर्फ दुश्मन ही माना है। इसने हमारा नुकसान चाहा है, और इतना कुछ जानने के बाद एक साथ एक घर में रहना, नहीं नहीं नहीं, ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। मैं उनके साथ बात करूंगी, इस बार उनको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। इतने साल मैंने दूध पिलाकर एक सांप को पाला है, एक सांप को। माँ शांत हो जाइए। माँ शांत हो जाइए। माँ छोटी बहू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग तुम्हारे बच्चे का नुकसान चाहते हैं। बहू, ये लोग तुम्हारे बच्चे का नुकसान चाहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा। माँ भगवान जो चाहते हैं वही होगा, किसी की बात से कुछ नहीं होगा। माँ आप मेरे साथ चलिए। आपने तो सिखाया है ना माँ कि इस घर परिवार को हमेशा संभाल के रखने के लिए, और जो घर संसार एक बार टूट जाता है वो कभी नहीं जुड़ता है ना माँ। माँ उत्तराधिकारी के लिए आप ऐसा करेंगी माँ, बताइए। बहू रहने दो। बेइज्जत करके अब अच्छी बातें मत ही करो। अपना रास्ता साफ करने के लिए मेरे परिवार के बेटे को गायब कर दिया, अब दया दिखाने आई हो क्या? बुरा मत मानिएगा दीदी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, इस घर में हम लोग अब नहीं रह पाएंगे। ये सारी गोनियां धान कुटाई यंत्र के कमरे में रखो। यहाँ रखो। कहाँ हो? आओ। हाँ चलो रखो। अरे ओ चंद्रा, इन सब के लिए जरा फलहार बनाओ तो। वो तो बना दूंगी, लेकिन आप सूर्योदय से पहले कहाँ गए थे? वो
वो सुखलाल भाई के कमरे में इतना धान आ नहीं पाया, इसलिए सोचा कि उस कमरे में रखवा दूं। कुछ साल पहले रघुवीर का नाम जप के धान रोपा था, याद है? उसके बाद से रघुवीर ने हमारे घर में कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन राम ने पहले ही बोला था, उस 1 बीघा जमीन में 100 बीघा के फसल उगेंगे, यही ना? रघुवीर पर राम का बहुत विश्वास है चंद्रा, बहुत विश्वास है। काटू की शादी के बाद राम की भी कहीं अच्छी जगह शादी करवानी पड़ेगी। कितने साल पहले पता है, तेरे गांव से कमर पुकुर आया। चंद्रा, उस समय मैं दिशाहीन हो गया था। हमेशा ऐसा लगता था रघुवीर के नाम का जाप करता रहूं। उसके बाद सोचा ये भी तो एक तरह से पीठ दिखाकर भागने जैसा हुआ। भागना ही कहलाएगा ना। घर संसार की जिम्मेदारी, चिंताएं सब रघुवीर को सौंप दूं। तब धीरे धीरे समझ में आया ये सब रघुवीर की परीक्षा है। कभी तो हम लोग ये समझ जाते हैं, कभी समझते ही नहीं। मैं कह रही थी, अभी धीरे धीरे राम को यजमानी का काम सिखाइए। अब हमेशा उन पंडितों के साथ घूमने से चलेगा क्या? ये देखो, राम आ गया है। तो बेटा राम, सूर्योदय से पहले पढ़ने निकल गया था बेटा। हाँ पिताजी, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई अच्छी होती है। 4ठी कक्षा में हमें व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, तेरी माँ कह रही थी तुझे यजमानी के काम पर लगाने के लिए। तेरा क्या मत है, बता तो बेटा। आप भी हद करते हैं। अब इसमें इसके मत की क्या जरूरत? हाँ, बड़ा बेटा है, घर नहीं संभालेगा क्या? हाँ पिताजी, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, रघुवीर जी को भोग अर्पण करना है। जा जा। भाई चटर्जी, भाई सुखलाल, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। तो तुम्हारी कुटिया में सारा धान आ गया? सब रघुवीर की कृपा है। तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी भाभी ने मीठे केले के साथ थोड़ा सा फलहार बनाया, थोड़ा खा। वो तो मैं खा लूंगा। आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। हाँ, तुम क्या मुझे बस फलहार खिला के विदा करोगे? भाभी से बोलो अच्छी तरह से खाना खिलाएं। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? आप जब भी आएंगे खिला के ही भेजूंगी। ये तो मुझे पता है भाभी। जब चटर्जी पहली बार यहाँ आया, मैं सिर्फ 1 बीघा जमीन दे पाया था। जमीन इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन उपजाऊ भी नहीं थी। लेकिन रघुवीर की कृपा से ऐसा चमत्कार हो गया। आज आप लोगों को देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। राम भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आपका कष्ट भी दूर हो रहा है। जय रघुवीर। जिस परिवार के लोग हमेशा इतनी भक्ति करते हैं, उस परिवार से क्या ईश्वर कभी मुंह मोड़ सकते हैं भला? कम से कम तुम्हें वो आशीर्वाद जरूर देंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि रघुवीर शिला के रूप में मेरे घर में पधारे हैं। जानते हो भाई सुखलाल, कभी कभी उनके कदम की आहट सुनाई देती है। इस आंगन में वो घूमते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है क्या पता। जय रघुवीर।